राधे राधे भाइयों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो इस वक्त अपनी जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। अगर कभी आपको लगे कि हालात बहुत खराब हैं और मन टूटने लगा है तो इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप श्री कृष्ण की सीख और ऐसी मोटिवेशनल बातें पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसी और वीडियो आप तक पहुंचती रहें। अब चलिए शुरू करते हैं आज की बात। कितना भी खराब वक्त हो, इंसान को यह याद रखना चाहिए कि कोई भी समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। जीवन में ऐसा हर किसी के साथ होता है कि कभी हालात बहुत अच्छे होते हैं और कभी ऐसे दौर आते हैं जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। उस समय मन घबरा जाता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है और इंसान सोचने लगता है कि अब आगे क्या होगा। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की सीख को समझ लें तो यह भरोसा अपने आप आ जाता है कि यह समय भी गुजर जाएगा। श्री कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन में दुख नहीं आएगा। उन्होंने तो यह सिखाया कि जब दुख आए तब इंसान कैसे खुद को संभाले। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सामने पूरा जीवन टूटता हुआ दिखाई दे रहा था। अपने ही लोग सामने खड़े थे, अपनों को खोने का डर था, मन पूरी तरह डगमगा गया था। उसी समय कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को अपना कर्म नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि कर्म ही वह रास्ता है जो इंसान को अंधेरे से बाहर निकालता है। जब इंसान खराब वक्त से गुजर रहा होता है तब उसे सबसे ज्यादा यही लगता है कि भगवान भी शायद साथ नहीं दे रहे। लेकिन सच्चाई यह है कि भगवान उस समय सबसे ज्यादा पास होते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि हम दुख में इतने उलझ जाते हैं कि हमें उनका साथ दिखाई नहीं देता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय आज तुम्हें तोड़ रहा है वही समय कल तुम्हें मजबूत बनाएगा। हर परेशानी का एक मतलब होता है। कोई भी दुख बिना वजह नहीं आता। कभी वह इंसान को सबक सिखाने आता है, कभी रास्ता बदलने आता है और कभी इंसान को अंदर से मजबूत बनाने आता है। अगर आज तुम्हारा मन टूट रहा है तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब यह है कि तुम वह इंसान हो जिसे आगे चलकर बड़ी जिम्मेदारी निभानी है। श्री कृष्ण ने साफ कहा है कि जीवन में सब कुछ हमारे हाथ में नहीं होता। कुछ चीजें समय पर छोड़ देना ही सबसे बड़ा ज्ञान होता है। हम अक्सर उन बातों को पकड़कर बैठे रहते हैं जो हमारे नियंत्रण में नहीं होती। यही वजह है कि दुख बढ़ता चला जाता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि हर चीज उसके अनुसार नहीं चलेगी, तभी उसके मन को शांति मिलती है। खराब वक्त में इंसान अकेला महसूस करता है। उसे लगता है कि कोई समझने वाला नहीं है। लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान खुद को सबसे ज्यादा समझ सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब बाहर से सहारा हट जाए तब इंसान अपने भीतर के सहारे को पहचानता है। वही सहारा आगे चलकर उसकी सबसे बड़ी ताकत बनता है। अगर आज मेहनत करने के बाद भी फल नहीं मिल रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि मेहनत बेकार जा रही है। श्री कृष्ण ने कर्म का सिद्धांत इसीलिए दिया था ताकि इंसान परिणाम से टूटे नहीं। कई बार फल देर से मिलता है, लेकिन जब मिलता है तो उम्मीद से कहीं ज्यादा होता है। इसलिए आज का संघर्ष बेकार नहीं जाएगा, बस समय आने दो। इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका डर होता है। डर असफलता का, डर लोगों की बातों का, डर भविष्य का। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब इंसान डर के अनुसार फैसले लेने लगता है तब वह खुद के साथ अन्याय करता है। खराब वक्त में डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो। धैर्य रखो और सही कर्म करते रहो। यह भी सच है कि हर कोई तुम्हारा साथ नहीं देगा। कुछ लोग रास्ते में छूट जाएंगे, कुछ लोग बदल जाएंगे। इसे अपना दोष मत समझो। श्री कृष्ण ने कहा है कि जीवन की यात्रा में सबका साथ हमेशा नहीं मिलता। जो लोग सच्चे होते हैं वही अंत तक साथ रहते हैं। बाकी लोग सिर्फ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए आते हैं। जब जीवन बहुत भारी लगने लगे तब थोड़ा रुकना भी जरूरी होता है। रुकने का मतलब हार मानना नहीं होता। रुकने का मतलब होता है खुद को संभालना, अपने मन को शांत करना
और फिर से आगे बढ़ने की तैयारी करना। श्री कृष्ण की यही सीख है कि बिना घबराए, बिना जल्दबाजी के सही समय पर सही कदम उठाओ। याद रखो, आज जो वक्त तुम्हें गलत लग रहा है वही वक्त कल तुम्हें सही रास्ता दिखाएगा। आज जो तकलीफ दे रहा है वही तुम्हें समझदार बनाएगा। श्री कृष्ण ने कहा है कि परिवर्तन ही जीवन का नियम है। जो बदलेगा नहीं वही टूट जाएगा। इसलिए समय के साथ खुद को बदलना सीखो। अंत में बस इतना ही समझ लो कि चाहे हालात कितने भी खराब क्यों न हो, अगर इंसान अपने कर्म, अपने धैर्य और अपने विश्वास को नहीं छोड़ता तो कोई भी वक्त उसे हमेशा के लिए नहीं रोक सकता। श्री कृष्ण की यही सबसे बड़ी सीख है कि अंधेरा कितना भी गहरा हो, सुबह जरूर आती है। इसलिए भरोसा रखो, खुद पर भरोसा रखो और भगवान पर भरोसा रखो। सब ठीक होगा, बस समय को अपना काम करने दो। श्री कृष्ण यह भी कहते हैं कि इंसान सबसे ज्यादा कमजोर तब होता है जब वह यह मान लेता है कि अब उसके बस का कुछ नहीं रहा। जबकि सच्चाई यह है कि जब हालात हाथ से निकलते हुए लगते हैं, उसी समय इंसान के भीतर की असली ताकत जागती है। खराब वक्त में इंसान खुद को कम समझने लगता है, अपनी काबिलियत पर शक करने लगता है और यही शक उसे अंदर से तोड़ देता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को संभालना जरूरी होता है। जब जीवन में लगातार परेशानी आती है तो इंसान सोचता है कि वह ही क्यों चुना गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं कि हर किसी को उसके सामर्थ्य के अनुसार ही परीक्षा मिलती है। जो सह नहीं सकता उस पर बोझ नहीं डाला जाता। अगर तुम आज भी खड़े हो, सांस ले रहे हो, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि तुम इस वक्त को पार करने की ताकत रखते हो। कई बार इंसान जल्दी हार मान लेता है। वह सोचता है कि अब और कोशिश करने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन यही वह पल होता है जहां एक कदम और चल लिया जाए तो कहानी बदल सकती है। श्री कृष्ण ने हमेशा धैर्य को सबसे बड़ा अस्त्र बताया है। धैर्य वह शक्ति है जो बिना शोर किए, बिना दिखावे के इंसान को जीत तक पहुंचा देती है। खराब वक्त में लोग बदल जाते हैं, जिनसे उम्मीद होती है वही दूर चले जाते हैं, और जिनसे कुछ उम्मीद नहीं होती वही कभी कभी सहारा बन जाते हैं। इसे जीवन का धोखा मत समझना, इसे जीवन का सच समझना। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर रिश्ता हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ रिश्ते हमें मजबूत बनाने के लिए आते हैं, कुछ हमें सिखाने के लिए। जब इंसान अकेलेपन से डरने लगता है तब वह गलत फैसले करने लगता है, लेकिन अगर अकेलेपन को समझ लिया जाए तो वही अकेलापन आत्मचिंतन बन जाता है। श्री कृष्ण ने वन में, एकांत में, ध्यान में जो शांति पाई, वही शांति इंसान को खुद के भीतर भी मिल सकती है। अकेला होना और खाली होना दोनों अलग बातें हैं। अकेलापन तुम्हें खुद से जोड़ सकता है अगर तुम उसे सही तरह से समझ लो। जीवन में हर चीज का समय होता है। कुछ चीजें जल्दी मिल जाती हैं, कुछ देर से, लेकिन देर से मिलने वाली चीजें अक्सर ज्यादा स्थायी होती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो समय पर नहीं मिलता वह कभी कभी इंतजार की कीमत सिखाने आता है। इसलिए तुलना करना छोड़ दो। किसी और की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को छोटा मत समझो। अगर आज मेहनत करते हुए थकान महसूस हो रही है तो यह अच्छा संकेत है। इसका मतलब है कि तुम रुके नहीं हो। जो चलते रहते हैं वही थकते हैं। जो बैठ जाते हैं उन्हें थकान नहीं होती, लेकिन उन्हें मंजिल भी नहीं मिलती। श्री कृष्ण का संदेश साफ है कि चलते रहो, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो। जब मन बहुत भारी हो जाए तब भगवान से सवाल करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन सवाल के साथ भरोसा भी होना चाहिए। भरोसा इस बात का कि जो हो रहा है वह किसी बड़े कारण से हो रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान को हमेशा परिणाम समझ में नहीं आता, लेकिन परिणाम का बीज आज के कर्म में ही छुपा होता है। खराब वक्त में इंसान अपने अतीत को कोसने लगता है। वह सोचता है कि काश ऐसा न किया होता, काश वैसा कर लिया होता, लेकिन बीता हुआ समय वापस नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि अतीत से सीखो, उसमें मत अटको। जो चला गया वह सबक बन जाए, बोझ नहीं। आज अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारी बात कोई नहीं सुनता, तुम्हारी मेहनत कोई नहीं देखता,
तो यह मत भूलो कि ऊपर सब कुछ देखा जा रहा है। हर प्रयास, हर संघर्ष, हर आंसू की गिनती होती है। बस उसका फल तुरंत नहीं दिखता, सही समय आने पर सब सामने आता है। जीवन में सबसे जरूरी चीज है उम्मीद। उम्मीद खत्म होते ही इंसान अंदर से हार जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि उम्मीद वह दीपक है जो सबसे घने अंधेरे में भी जलता रहता है। जब सब कुछ खत्म हुआ लगे, तब भी उम्मीद का एक छोटा सा दिया जलाए रखना बहुत जरूरी है। आखिर में यही समझो कि कोई भी समय स्थायी नहीं होता। न दुख स्थायी है, न सुख। जो आज परेशान कर रहा है, वही कल तुम्हारी ताकत बनेगा। श्री कृष्ण का जीवन ही इसका उदाहरण है। संघर्ष, त्याग और धैर्य से ही सच्ची शांति मिलती है। इसलिए चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो, खुद पर भरोसा मत खोना, अपने कर्म से पीछे मत हटना, और यह याद रखना कि हर अंधेरी रात के बाद सुबह जरूर आती है। बस चलते रहो, समय खुद रास्ता बना देगा।